मतलब हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा है, ठीक है, तो आप क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस लेक्चर नंबर फर्स्ट को देख सकते हो। तो आज का लेक्चर करते हैं शुरू, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कॉपी पेन नहीं निकाले, कॉपी पेन निकाल लीजिए, क्योंकि आज का लेक्चर होने वाला है बड़ा ही मजेदार, ठीक है। क्योंकि आज के लेक्चर में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके जेईई मेन एंड नीट से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। आपके लेक्चर क्या काफी ज्यादा लेंथी बनाए जा रहे हैं, क्यों? ताकि एक एक कॉन्सेप्ट को क्या ध्यान से लिया जाए, ठीक है। तो चलो सही बच्चे अपनी कॉपी पेन निकाल लो और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो चलो देखो आज के लेक्चर में आप क्या करने वाले हो, सुनिए। मान लो आपके पास 2 प्लेन मिरर है, ठीक है। एक प्लेन मिरर हो गया आपका ये, और एक प्लेन मिरर है आपका ये, क्लियर है, ठीक है। 2 प्लेन मिरर है, एक ऐसे रखा हुआ है, एक ऐसे रखा हुआ है, बीच में आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी, ठीक है। तो आज का लेक्चर कुछ ऐसा ही होने वाला है। तो उससे पहले हमें कुछ टॉपिक देखने हैं, कुछ पॉइंट देखने हैं जिनको आपको ध्यान रखना होगा। पहला पॉइंट है आपका, अगर मान लो आपका ऑब्जेक्ट 2 मिरर के बीच में रखा हुआ है, अगर आपका ऑब्जेक्ट 2 मिरर के बीच में रखा हुआ है तो आपकी 2 कंडीशन बनेंगी। पहली कंडीशन ये हो सकती है कि मान के चलो आपका ये मिरर कौन सा है, M1, ये आपका मिरर कौन सा है, M2। आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में रखा हुआ है, कि मतलब M1 के साथ इसका एंगल बना है 40 डिग्री, M2 के साथ इसका एंगल बना है 40 डिग्री। अगर आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में रखा होगा तो उस केस को आप बोलोगे सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट। मतलब आपका ऑब्जेक्ट को कैसा रखा हुआ है, सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। सिमेट्री बनी हुई है, सिमेट्री का मतलब दोनों साइड में आपका कैसा रखा है, एंगल कैसा इक्वल है, आपका ऑब्जेक्ट बिल्कुल बीच में रखा हुआ है। सेकंड कंडीशन आपकी ये बन सकती है, मान लो आपके पास क्या है, 2 प्लेन मिरर, क्लियर है, ठीक है। यहां पे आपका रखा हुआ है एक ऑब्जेक्ट, क्लियर है, यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। मान के चलो आपकी ये बीच में बिल्कुल लाइन है, ये आपका मिरर है M1, ये आपका है M2। अब यदि आपका M1 के साथ एंगल बन गया 50 डिग्री, इसके साथ बन गया 30 डिग्री, क्लियर है, क्लियर है या नहीं, बोलो, ठीक है। जिन बच्चों को क्लियर है ध्यान से देखो। अब देखो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ, एक के साथ एंगल हो गया 50, एक के साथ आपका एंगल हो गया 30, दोनों ही एंगल कैसे अपोजिट है, मतलब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे कैसा रखा हुआ है, एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो आपकी कुछ कंडीशन होती है, इसमें आपका ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ, सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल का मतलब दोनों मिरर के साथ आपका जो एंगल बना हुआ है वो कैसा बना हुआ है, आपका एंगल बना हुआ है बिल्कुल इक्वल। एक कंडीशन है, यदि आपका ऑब्जेक्ट कैसा रखा हो, एसिमेट्रिकल। एसिमेट्रिकल में क्या होगा कि आपके दोनों एंगल कैसे होंगे, यहाँ पे आपका डिफरेंट होगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं, ठीक है, इसको नोट कीजिए। अब देखो सबसे पहले हम बात करेंगे जो बच्चे बोर्ड के हैं, ठीक है, उनके लिए कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है जिनकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इजीली निकाल सकते हो कि 2 प्लेन मिरर के बीच में आपका एंगल कुछ भी हो, 2 प्लेन मिरर के बीच में आपका एंगल कुछ भी हो, ठीक है। तो आप उनके बीच की क्या निकाल सकते हो, उस ऑब्जेक्ट की नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, इसे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं सीबीएसई के बच्चों के लिए, ठीक है, जो बोर्ड के स्टूडेंट है वो क्या उन शॉर्ट ट्रिक का यूज करके नंबर ऑफ इमेजेस को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ आपके कॉम्प्लिकेटेड सवाल आएंगे जिन पे आपकी क्या शॉर्ट ट्रिक एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगी, तो उस कंडीशन के लिए हम जेईई मेन और नीट के बच्चों के लिए कुछ और मेथड देखेंगे जिनकी हेल्प से आप नंबर ऑफ इमेजेस को बनाएंगे, ठीक है। तो पहली आपकी जो ट्रिक है, ट्रिक नंबर 1, ठीक है। सही बच्चों को नोट्स साथ में बनाने हैं, क्योंकि बिना नोट्स के कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। चाहे ये वीडियो देखो चाहे आप दूसरी वीडियो देखो, जब तक आप नोट्स नहीं बनाओगे कुछ कम कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो नोट्स बनाना आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। अगर आप फॉलो करते हो तो नोट्स आप जरूर बनाओ। पहला ट्रिक नंबर फर्स्ट आपकी है, अगर 2 प्लेन मिरर एफ थीटा, एक थीटा क्या होगा, एंगल होगा, थीटा एंगल बिटवीन 2 प्लेन मिरर, 2 प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है आपका, थीटा, ठीक है। आपके 2 प्लेन मिरर के बीच में भी एंगल कितना है, थीटा है। जैसे कि मान लो आपके 2 प्लेन मिरर है,
एक मिरर हो गया आपका M2, एक मिरर हो गया आपका कितना M1। इनके बीच में आपका एंगल कितना बनना है, मान के चलो थीटा। तो दो प्लेन मिरर के बीच का जो आपका एंगल है वो कितना है, थीटा है। क्लियर है? तो आप n की वैल्यू यहां से फाइंड आउट करोगे। n फाइंड करने का क्या होगा, 360 अपॉन थीटा। क्लियर है? अगर आपकी n की वैल्यू कैसी आ रही है, इसमें देखो पहली कंडीशन, अगर आपकी n की वैल्यू इवन आई, n कैसा है आपका इवन, ठीक है। अगर आपकी n की वैल्यू इवन आई है तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, उस कंडीशन में आप, यदि आपका ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, आपका ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है, सिमेट्रिकल। आपको अभी अभी बताया गया था कि सिमेट्रिकल कंडीशन क्या होगी, जब इक्वल होगा, एसिमेट्रिकल जब अनइक्वल रखा होगा, M2 के साथ अलग एंगल, M1 के साथ अलग एंगल, ठीक है। तो यदि आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हुआ है तो उस कंडीशन पे आपकी नंबर ऑफ इमेज किसके इक्वल होंगी, n-1। बात क्लियर हुई या नहीं, देखो ध्यान से, नंबर ऑफ इमेज n-1। अगर आपका ऑब्जेक्ट कैसा रखा हुआ है, सिमेट्रिकल। सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है, अब ये भी तो हो सकता है कि आपका ऑब्जेक्ट कैसा रखा हो, एसिमेट्रिकल, लेकिन n की वैल्यू कैसी आई होगी, इवन। अभी सभी फॉर्मूले को हम अप्लाई करना भी सीखेंगे। मान के चलो आपका ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिकल, आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है एसिमेट्रिकल, तो उस कंडीशन पे आपकी जो नंबर ऑफ इमेज है, उस कंडीशन पे जो आपकी नंबर ऑफ इमेज है वो कितनी बनेंगी, n-1। कोई चेंज होगा, नो चेंज, ठीक है। तो आप याद कैसे रखोगे, पहली कंडीशन आपकी ये बननी चाहिए, चाहे आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल रखा हो, चाहे आपका ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकल हो, आपको कोई मतलब नहीं है। यदि n की वैल्यू आपकी इवन आई है तो आप क्या कर दोगे, n-1। बात क्लियर है या नहीं, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर n की वैल्यू आपकी इवन आई है तो आपको आंखें बंद करके क्या लगा देना है, n-1। आपकी नंबर ऑफ इमेज किसके इक्वल होंगी, n-1। क्लियर है पॉइंट? जल्दी से नोट करो अपनी कॉपी में, ठीक है। नोट्स को साथ के साथ बनाओ। सेकंड कंडीशन, अब देखो सेकंड पॉइंट आपका क्या हो सकता है, सेकंड पॉइंट आपका हो सकता है, मान के चलो n कितना आ गया, ऑड आ गया, ठीक है। किसी के घर की खेती तो है नहीं है कि n आपका हमेशा इवन ही आएगा, n आपका कभी कभार ऑड भी तो आ सकता है। अगर ऑड आ गया तो फिर क्या होगा, तो उसके लिए भी आपकी ट्रिक है। पहली देखो, पहली कंडीशन है, यदि आपका ऑब्जेक्ट, अगर आपका ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज सिमेट्रिकल, आपका ऑब्जेक्ट है वो कैसा है, सिमेट्रिकल है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो बच्चा कोई नो चेंज नहीं, क्या होगा, आपकी नंबर ऑफ इमेज है, ध्यान से देखो, जो आपकी नंबर ऑफ इमेज है वो क्या होगी, n-1। बात क्लियर हुई या नहीं, होनी भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि तीनों ही कैसे चल रहे हैं, इक्वल चल रहे हैं। चाहे आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, n की वैल्यू इवन, तो नंबर ऑफ इमेज n-1, ठीक है। n यदि मान के चलो आपका कैसा है, ऑड है, तो उस कंडीशन पे क्या होगा, अगर आपका ऑब्जेक्ट सिमेट्रिकल है तो नंबर ऑफ इमेज n-1। अब सेकंड पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पहली, ये आपकी सेकंड कंडीशन, ये होगी आपकी फर्स्ट। सेकंड कंडीशन एसिमेट्रिकल के लिए, इस पे स्टार लगा दो, जितने 4-5 आपको लगाने हो, जितने लगाने हो लगा दो, एक ही पॉइंट है याद करने लायक। इफ ऑब्जेक्ट इज एसिमेट्रिकल, अगर आपका ऑब्जेक्ट एसिमेट्रिकल रखा हुआ है कि मतलब M1 और M2 के साथ अलग अलग एंगल बने हुए हैं, तो नंबर ऑफ इमेज, क्या बोलोगे, नंबर ऑफ इमेज किसके इक्वल होंगी, n के इक्वल, मतलब कोई चेंज नहीं, जो n की वैल्यू वही क्या होगी आपकी नंबर ऑफ इमेज। अब आपको n की वैल्यू निकालना आती है या नहीं, n निकालने के लिए फॉर्मूला 360 अपॉन थीटा। थीटा किस में होना चाहिए आपका, डिग्री में। जैसे मान लो दो प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना, 90 डिग्री, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, 90 से आपने इसको डिवाइड किया 4, n की वैल्यू 4 कैसी है, इवन है, तो इवन के लिए तो आपको देखना ही नहीं है, चाहे वो सिमेट्रिकल हो चाहे एसिमेट्रिकल हो, आप क्या लगाओगे n-1, तो कितनी इमेज बनेगी, 3 इमेज। क्लियर है पॉइंट? तो जल्दी से क्या करो, स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी कीजिए, 1 2 3 ले लिया होगा, चलिए नेक्स्ट, ठीक है। तो ये आपका हो गया होगा। अब इनको कुछ अप्लाई करते हैं, ठीक है, इन फॉर्मूले को कुछ अप्लाई करो, अप्लाई करके देखो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका, इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड पैरेलल, ठीक है। मान के चलो आपके पास दो प्लेन मिरर है, पैरेलल रखे हुए हैं ऐसे, एक प्लेन मिरर ये, एक हो गया आपका ये, ठीक है, और इसके बीच में रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। तो आप बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी। अगर मान लो दो प्लेन मिरर आपके ऐसे रखे हुए हैं तो उनके बीच का एंगल कितना, होगा, आता है तो कमेंट सेक्शन में छापो जल्दी। अगर मान लो आपके दो प्लेन मिरर, एक ये हो गया, एक ये हो गया, बात क्लियर है। दो प्लेन मिरर है, उनके बीच में आपका एंगल मतलब कोई ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। अगर मान लो आपको लग रहा है कि मेरे को तो ये सब आता है, तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, लास्ट में जा सकते हो, कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे या फिर कुछ क्या आपके न्यूमेरिकल होंगे, ट्राई कर सकते हो, या फिर क्या वीडियो को 2 की स्पीड पे लगा के देख सकते हो, जिससे क्या होगा, अगर बीच में कोई अलग कॉन्सेप्ट आएगा तो आप उसे देख लेना, ठीक है। अगर मान लो कोई नीट की प्रिपरेशन कर रहा है, ठीक है, या फिर मान लो कोई ड्रॉपर है तो उसे ये सब चीजें बेसिक चीजें आती होंगी, तो वो क्या कर सकता है, हमारी वीडियो को 2 की स्पीड पे लगा के उसे मूव आउट कर सकता है। क्लियर है। चलो देखो अब आगे, इसमें क्या करोगे, दो प्लेन मिरर यदि आपके पैरेलल रखे हुए हैं तो इसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, दोनों के बीच में एंगल कितना, साइड में देखो एंगल कितना, 0। एन की वैल्यू निकाल सकते हो, इजीली निकाल सकते हो, 360 अपॉन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 0। अब आपको ये तो आना ही चाहिए कि 0 का डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना, इंफिनिटी, मतलब n की वैल्यू इंफिनिटी है, तो चाहे इसमें से 1 माइनस कर दोगे तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, नहीं पड़ने वाला। अगर n आपका इंफिनिटी है तो नंबर ऑफ इमेज भी कैसी होंगी, नंबर ऑफ इमेज आपकी होंगी इंफिनिटी। ये तो आपने फॉर्मूले की हेल्प से इजीली निकाल लिया, चुटकियों में आंसर निकाल लिया कि अगर n की वैल्यू आपकी 360 अपॉन थीटा, n के इक्वल है, थीटा कितना है, 0 पुट करोगे आंसर कितना आ गया, इंफिनिटी। अगर मान लो दो प्लेन मिरर आपके ऐसे रखे हैं तो उसके बीच में नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, इंफिनिटी। जैसे कि आप मान लो सैलून की दुकान पे गए होंगे तो वहां पे क्या आगे पीछे मिरर लगे होते हैं, तो आपकी इमेज वो क्या बनती जाती है, ठीक है, जितनी चाहे उतनी इमेज बन सकती है यदि आपकी दो प्लेन मिरर पैरेलल रखे हुए हैं। क्लियर है पॉइंट। अब देखो बेसिक कॉन्सेप्ट, एक्चुअल में ये तो हमने फॉर्मूले से देख लिया, लेकिन जो बच्चे जेईई मेन और नीट की तैयारी करें उनका फॉर्मूले से काम नहीं चलने वाला, ठीक है। उन्हें फोड़ना होगा और उन्हें क्या करना होगा, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा। क्या करना होगा, उन्हें इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना होगा, तभी क्या कर पाएंगे वो, जेईई मेन और नीट के सवालों को कर पाएंगे, ठीक है। एडवांस की बात नहीं कर रहा, जेईई मेन एंड नीट, बेसिक कॉन्सेप्ट आपका कहां तक कराएगा, जेईई मेन और नीट। एडवांस के लिए तो आपको हाई एजुकेशन देखनी होगी, ठीक है। वैसे भी अगर चाहो तो जेईई एडवांस के भी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो सकते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट आपका रहेगा सिखाने का वो क्या रहेगा, जेईई मेन एंड नीट। जो आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे वो कहां तक के होंगे, हम करेंगे कहां तक के, जेईई मेन एंड नीट तक के। चलो देखो बेसिक फंडा क्या है इसके अंदर। देखो आपके दो प्लेन मिरर आपके ऐसे रखे हुए हैं, ये क्या आपके 2 प्लेन मिरर है। अब देखो इसमें इमेज फॉर्मेशन कैसे होता है, ये हो गया टिक 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 टिक, ये कंप्लीट। क्लियर है। बीच में आपका रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, बात क्लियर है, बीच में आपका क्या रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ओ। अब आपको बताने इसके नंबर ऑफ इमेज इंफिनिटी बन रही है, ये तो आपने फॉर्मूले की हेल्प से चुटकियों में निकाल लिया। लेकिन अगर आपसे कोई बेसिक कॉन्सेप्ट पूछ ले कि ये आया कैसे, तो आप क्या करोगे, उसे बताओगे आंसर। देखो सबसे पहले क्या हुआ, ये आपका मान के चलो M1 है, ये आपका कौन सा मिरर है, M2 है, ठीक है। इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज इस साइड बनाओगे, पहले इस मिरर की हेल्प से बनेगी या नहीं, तो बताओ पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज बनाना मैंने आपको सिखाया था। जिनको नहीं आता है अच्छे से तो वो क्या कर सकता है, लेक्चर नंबर फर्स्ट को इजीली देख सकता है, ठीक है। लेकिन जिनको पॉइंट साइज इमेज बनाना आती है या फिर बिल्कुल नहीं आती है, फिर भी क्या हम बेसिक से देख लेते हैं। आपको क्या करना है, एक मिरर मतलब एक रे निकालनी है, कैसे, परपेंडिकुलर। तो जो रे आपकी परपेंडिकुलर जाएगी वो उसी पार्ट पे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। लेकिन जो प्लेन मिरर है वो तो आपकी क्या है 99% में वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है। तो आपकी एक रे ये निकल गई, उस कंडीशन में एक रे कहां से निकलेगी, चाहे नीचे से निकालो चाहे ऊपर से निकाल लो, वो आपकी मर्जी है। और यहां से क्या हो जाएगी, ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्लियर है। तो एक इमेज कहां बनेगी, यहाँ पे,
तो पहले मिरर की वजह से जो आपकी एक इमेज बनी वो कहां बनी, I1 पे बन गई। अब देखो ये प्लेन मिरर भी तो है, ये भी क्या करेगा, इसकी इमेज बनाएगा। ये भी क्या है, आपका एक प्लेन मिरर है, ये भी क्या चाहेगा कि मैं भी एक इमेज बनाऊंगा। तो इस ऑब्जेक्ट की ये भी क्या बनाएगा, एक इमेज बनाएगा। कैसे बनाएगा, पॉइंट साइज है, पॉइंट साइज में आपको कुछ चेक नहीं करना, एक लाइन निकाल दो परपेंडिकुलर, निकलेगी या नहीं निकलेगी, और ये लाइट क्या यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। प्लेन मिरर है भाई, रिफ्लेक्शन तो होना ही होना है। अब एक लाइन कैसे निकलेगी, यहां से किसी एंगल के साथ निकाल दो, यहां पे हो जाएगी ये रिफ्लेक्ट। ठीक है, इस लाइन को आगे ज्वाइन करो, जहां पे आपकी रिफ्लेक्शन वाली लाइन ज्वाइन होंगी वहीं पे क्या होगी, इसकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो यहां पे बन गई आपकी I2 इमेज। अब देखो एक्चुअल में बात यहां पे क्या बनी, एक्चुअल में बात आपकी यहां पे क्या बनेगी, ये तो हो गया सॉर्टेड, ये पूरा चलता जाएगा। आगे क्या होगा, ये जाएगी यहाँ पे, एक इमेज यहाँ पे भी बनेगी। देखो कैसे, अब देखो ये मिरर है, पहले इस वाले की बात करते हैं। पहले आपकी इमेज बनी I1, फिर आपकी इमेज बनी I2, अब आपकी इमेज बनेगी किसकी, इस प्लेन मिरर की, मतलब इसकी वजह से पहले बनी ये। ठीक है, देखो अब ये प्लेन मिरर क्या करेगा, अब इमेज आपकी इसकी वजह से बनेगी, ये तो बनाएगा। पहली इमेज इसकी वजह से बनी, फिर ये बनी। अब देखो दोबारा से कौन बनाएगा, M1 इमेज। ठीक है, पहले M1 ने बनाई, फिर M2 ने बनाई, अब दोबारा से कौन बनाएगा, M1। इसी टाइप से ट्रेनिंग चलेगी, पहले M1 ने बनाई, फिर M2 बनाएगा, फिर वापस से कौन बनाएगा, M1। अब देखो M1 ऐसे रखा है, एक इसकी तो इमेज बनाई दी। अब इसको क्या लगेगा कि मेरे सामने ये भी एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे जो प्लेन मिरर है उसे क्या लगेगा कि मेरे सामने ये भी क्या एक ऑब्जेक्ट है, और ये वाला प्लेन मिरर क्या करेगा, इसकी भी क्या बना देगा, यहाँ पे इमेज बना देगा। क्या देखा, जैसे कि मान लो मैं एक प्लेन मिरर, मैं ऐसे खड़ा हूं, तो मैंने इसको देखा, मेरे को लगा ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो मैंने इसकी इमेज बनाई। जब मैंने इसको ये देखा कि ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी भी तो इमेज मैं अपने अंदर बना सकता हूं, तो इसकी भी इमेज क्या कर दी इसने, यहाँ पे बनाई। अब देखो डिस्टेंस क्या रहेगी आपकी, सेम। जितनी डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक की है, जितनी डिस्टेंस ये है, उसी डिस्टेंस पे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर के केस में आपकी जो डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की और इमेज की वो कैसी होती है, सेम। तो जितनी डिस्टेंस पे आपका I2 है, उसकी इमेज आपकी यहां पे बन जाएगी कितनी, मान के चलो यहाँ पे आपकी इमेज बन गई कौन सी, I3। यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस क्या होगी आपकी, जो डिस्टेंस ये होगी, मान के चलो ये x है, तो ये वाली डिस्टेंस भी कितनी होगी, x। ठीक है, अब देखो इस वाले प्लेन मिरर को क्या लगेगा, इसको क्या लगेगा कि ये एक ऑब्जेक्ट, इसकी इमेज तो मैंने बना ली, लेकिन इसके ये भी तो एक ऑब्जेक्ट ही लगेगा। इस वाले प्लेन मिरर को क्या लगेगा, एक ऑब्जेक्ट ही रखा है। वैसे ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट हमने काफी अच्छे से सीखा है लेक्चर नंबर फर्स्ट में, बिल्कुल डिटेल में देखा था। ठीक है, अब इसको क्या लगेगा, ये क्या वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, तो ये प्लेन मिरर क्या करेगा, इसकी भी एक इमेज बना देगा। तो इसकी भी एक इमेज बन गई इधर, यहां पे I4। फिर इस वाले प्लेन मिरर को लगेगा अरे ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, फिर इसकी एक इमेज बन जाएगी यहाँ पे। फिर इसको लगेगा कि ये भी तो एक ऑब्जेक्ट है, इसकी इमेज बन जाएगी। इस टाइप से जो इमेज बनेंगी वो कैसी बनेंगी, इन्फिनिटी। कितनी इमेज बनेंगी, इन्फिनिटी। आपको पता चला कि एक्चुअल में इमेज बनी कैसे। ठीक है, और ये इमेज का फॉर्मेशन होगा कैसे, यहाँ पे आपकी लाइनें जाएंगी, ये रिफ्लेक्ट बैक होके आएंगी, ये लाइन आपकी कहां ज्वाइन हो जाएगी, यहाँ पे। ऐसी ये लाइन जाएगी, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और ये वाली लाइन आपकी ज्वाइन हो जाएगी यहाँ पे, और ये लाइन आपकी एक ऐसे चलती रहेगी। क्लियर है, इस टाइप से क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है या नहीं। ठीक है, थोड़ा सा टॉपिक हार्ड था, लेकिन आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो 5 या 10 मिनट्स, जिससे क्या ये टॉपिक आपका और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम देखने वाले एक क्वेश्चन जो आपका नीट में आ चुका था 2012 या 2011 में आया है। ठीक है, एक क्वेश्चन हम देखने वाले हैं जो आपका नीट एग्जाम में आया था 2011 या फिर 12, डेट थोड़ी सी एटलीस्ट। चलो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए बच्चों। हो गया, हो गया होगा। चलो देखो आप। ठीक है, तो प्लेन मिरर में अगर पैरेलल रखे हुए तो आपका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा, ये आपने देखा। आपका एक क्वेश्चन क्या है, देखो। ठीक है, क्वेश्चन है आपका कि क्वेश्चन है, चलो क्वेश्चन को समझ लो। आपके पास दो प्लेन मिरर है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका नीट 2011 का, चेक कर लेना। ठीक है, एक हमारा मेन फोकस है वो क्या है,
जेईई मेन और नीट, तो डायरेक्टली हम तैयारी भी किसकी करेंगे, जेईई मेन और नीट की। और जिस बच्चे ने जेईई मेन और नीट कर लिया, बोर्ड उसके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, बोर्ड उसके लिए कुछ भी नहीं है। अगर उसने जेईई मेन और नीट या फिर यही वाली लेक्चर उसने सभी देखे, ध्यान से नोट्स बनाए प्रॉपर्ली, ठीक है, जितने भी लेक्चर आएंगे उनके नोट्स यदि आप प्रॉपर्ली बनाओगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके लिए बोर्ड एग्जाम कुछ भी नहीं है, आप इजीली क्या कर दोगे, उसे क्रैक कर पाओगे। चलो देखो, ठीक है, जो रियलिटी है वही है। अब आपको क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट आपका यहां पे रखा हुआ है, क्लियर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस है आपकी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी है आपकी 5 सेंटीमीटर। इन दोनों मिरर के बीच में जो आपकी डिस्टेंस है वो कितनी है 15 सेंटीमीटर, क्लियर है, ठीक है। यहां पे आपका एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है O, ये प्लेन मिरर है आपका M2, ये प्लेन मिरर है आपका M1, क्लियर है। आपको बतानी है फाइंड द इमेज, फाइंड द फर्स्ट 3 इमेज डिस्टेंस, ठीक है, शुरू की 3 इमेज डिस्टेंस आपको बतानी है। क्या बतानी है आपको, फाइंड द फर्स्ट 3 इमेज डिस्टेंस फ्रॉम M2, मतलब शुरू की जो 3 इमेज बनेंगी उनकी डिस्टेंस बताओ M2 से, कितनी कितनी दूरी पे बनेंगी। इनके ऑप्शन आपके, ठीक है, ऑप्शन है, ट्राई करना सभी वीडियो को स्टॉप करके, ठीक है, जितना भी सीखा है ट्राई करना, जो भी आपकी इमेज फॉर्मेशन बताई थी, ठीक है, कि जितनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी उतनी डिस्टेंस यहाँ पे होगी, तो इस टाइप से क्या आप इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करना आपको। पहले का ऑप्शन आपका होगा 5 0 25, सेकेंड ऑप्शन आपका होगा 5, ठीक है। कंडीशन है आपकी जो पहली इमेज बनेगी, क्वेश्चन ने बोला है फर्स्ट इमेज आपकी बनेगी फ्रॉम M2, जल्दी से ट्राई करो, पहली इमेज आपकी M2 से बनी चाहिए, ठीक है। और वैसे भी इमेज आपको वहां से फॉर्म होगी, पहली इमेज आपकी वहां पर बनेगी, उस मिरर से बनेगी जिसके बीच की डिस्टेंस कैसे होगी कम। पहली इमेज कहां से बनेगी, जिस मिरर के बीच की डिस्टेंस कैसे होगी कम होगी, पहली इमेज आपको वहां से फॉर्म करनी है, क्लियर है। जल्दी से ट्राई करो वीडियो को स्टॉप करके, 1 2 3, रेडी स्टेडी एंड गो, जल्दी, ठीक है। क्वेश्चन जब तक ट्राई नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है, तो क्वेश्चन तो आपको ट्राई करने ही होंगे, जल्दी करो, हो गया होगा। चलो नाउ देखो, अब क्वेश्चन ट्राई करते हैं, क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है। देखो पहली इमेज आपकी कहां बनेगी, ये भी आपको सिखाया, 2 प्लेन मिरर यदि आपके पैरेलल रखे हुए हैं तो उस कंडीशन पे पहली इमेज आपकी बनेगी 5 सेंटीमीटर, तो पहली इमेज बनेगी 5 सेंटीमीटर दूर, मतलब यहां पर, तो पहली इमेज बनेगी कितनी दूरी पे 5 सेंटीमीटर, मतलब पहला ऑप्शन में आपका 5 होना चाहिए, 3 में है, मतलब इन तीनों में से आपका कोई ऑप्शन हो सकता है। और दूसरी इमेज कहां बनेगी, अब बताओ इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 15, तो बताओ ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 10 सेंटीमीटर होगी, क्लियर है या नहीं, ये डिस्टेंस कितनी होगी आपकी 10 सेंटीमीटर। तो बताओ ये वाला प्लेन मिरर क्या करेगा, इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनाएगा, तो बताओ इससे प्लेन मिरर की यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी 10, तो दूसरी इमेज कहां बनेगी आपकी, यहां पे बन जाएगी, कितनी दूरी पे 10 सेंटीमीटर, क्लियर है, कितनी दूरी पे बनेगी 10 सेंटीमीटर। तो बताओ M2 से पहली इमेज की डिस्टेंस 5, M2 से दूसरी इमेज की डिस्टेंस 10 10 20 और 5 25, कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो नहीं सकता, 5 25 बी ऑप्शन होगा, ठीक है। अब थर्ड इमेज भी निकाल लो, थर्ड इमेज क्या बनेगी, पहली इमेज I1, दूसरी I2, थर्ड वाली क्या बनेगी, इस साइड ही बनेगी, सॉरी, पहली इमेज इसकी यहां पे बनी, दूसरी इमेज इसकी यहां पे बनी, थर्ड इमेज आपकी I1 की बनेगी,
ठीक है ना, I1 की इमेज। ठीक है, अब देखो इमेज क्या बनेगी इसकी, चलो आपका ऑप्शन है बी। ठीक है, थर्ड इमेज आपकी बननी चाहिए, I1 है तो I1 की इमेज कहां बनेगी आपकी, इस साइड बननी चाहिए। तो I1 कितनी दूरी पे अभी यहां से 10, 10 10 कितना हो गया 25। ठीक है, अब देखो I1 की इमेज बनाओगे ना, जैसे कि ये प्लेन मिरर है, इसने देखो इसकी इमेज बनाई। ठीक है, अब देखो पहली इमेज किससे बनी थी आपकी, O की बन गई। दूसरी इमेज किसकी बनी, I1 बनी, फिर I2 बनेगी, फिर किसकी बनेगी I3 बनेगी, इस साइड बनेगी। तो इस साइड किसकी इमेज बनेगी आपकी, इस साइड आपकी इमेज बनेगी इसकी। कितनी दूरी पे 10 10 5 25। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी इसकी, आपकी इमेज बनेगी I1 की। तो I1 की इमेज आपकी कहां बनेगी, इस साइड बनेगी। इस साइड कितनी दूरी पे बनेगी 5 सेंटीमीटर, तो यही है यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी होगी 5 5 10 20। तो ये आपकी यहां से बनेगी 20 पर। I3 कितने पे बनेगा, ये 20 पे बनेगा। ठीक है, अब बताओ I2 से इसकी डिस्टेंस कितनी हो गई 20, क्योंकि जितनी दूरी पे ये वाली इमेज, मतलब जितनी दूरी पे इस मिरर के लिए ये वाली इमेज है उतनी दूरी पे ये बनेगी सेम डिस्टेंस पे। तो 20 ही हो गया, 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया, और ये कितना हो गया 5, क्योंकि आपको डिस्टेंस कहां से चेक करनी है M2 से। तो कौन सा आंसर होगा आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, तो पहली इमेज आपकी कौन सी बनी I1, सॉरी पहले आपकी O की बनी I1, फिर O की बनी I2, फिर I1 की बनेगी I3। ठीक है, पहली इमेज आपको किसकी बनानी है, O की बन गई। ठीक है, I1, फिर I2, फिर किसकी बनेगी I1 की। अब इमेज किसकी बनेगी I1 की। तो I1 की इमेज कहां बनेगी, यहां से लेके यहां तक डिस्टेंस कितनी 20, तो इस मिरर के इस साइड कितनी बनेगी 20। अगर मान लो 4 वाली इमेज पूछी होती तो 4 वाली किसकी बनेगी I2 की। ठीक है, पहले आपको O की इमेज बनानी है I1, फिर O की इमेज बनेगी I2, फिर इमेज बनेगी इसकी, फिर इमेज किसकी बनेगी इसकी जो आपने सबसे पहले बनाया था। अब 4 वाली इमेज किसकी बनेगी, जो आपने दूसरे नंबर पे बनाया था। क्लियर है, पहली इमेज O की, दूसरी इमेज इस वाले O की, मतलब इस वाले मिरर की हेल्प से। ठीक है, थर्ड वाली इमेज कौन बनाएगा, थर्ड इमेज बनाएगा जो हमने सबसे पहली इमेज बनी थी I1, और 4 वाली कौन बनाएगा I2। ठीक है, और मैक्सिमम आपका 4 केस का ही पूछा जा रहा है। तो कितने बच्चों को क्लियर है, जल्दी से लिखो। ठीक है, नोट हो गया होगा, हो गया होगा क्वेश्चन नोट। चलो देखो नेक्स्ट, तो ये था आपका एक क्वेश्चन। ठीक है, इसका ऑप्शन था आपका 5 25 एवं 35। तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो यदि आपके दो ऑब्जेक्ट कहां पे रखे होंगे पैरेलल में। ठीक है, नंबर ऑफ इमेज कितनी बनती है इंफिनिटी। सेकंड क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, जो भी आपके कॉन्सेप्ट है वो सब क्वेश्चन की फॉर्म में कंप्लीट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, जैसे कि फाइंड नंबर ऑफ इमेज, फाइंड नंबर ऑफ इमेज, आपको नंबर ऑफ इमेज फाइंड करनी है। फाइंड नंबर ऑफ इमेज इफ टू प्लेन मिरर आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर। ठीक है, आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर। अगर मान लो आपके दो प्लेन मिरर परपेंडिकुलर रखे हुए हैं तो उस कंडीशन पे आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी। तो देखो, मान लो आपका एक मिरर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, एक मिरर आपका ऐसे रखा हुआ है। क्लियर है, दोनों के बीच में आपका एंगल कितना 90। ठीक है, तो आप एक शॉर्ट ट्रिक लगा सकते हो, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से बताओ कितना आएगा। n इज इक्वल टू कितना आ गया 360 अपॉन 90, n की वैल्यू कितनी 4। इवन है, चेक करना नहीं है आपको, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल, n की वैल्यू 4 इवन है। तो आपको नंबर ऑफ इमेज किसके इक्वल होगी, नंबर ऑफ इमेज आपकी इक्वल होंगी किसके n-1 के। n की वैल्यू 4 तो कितनी आएगी 3 इमेज, इमेज कितनी आएंगी 3 इमेजेस। क्लियर है पॉइंट। ठीक है, तो आंसर तो आपका आ गया कि 3 इमेज है, आंसर आ गया आपका कितनी है 3 इमेज। ठीक है, लेकिन इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को भी तो आपको चेक करना है। ठीक है, वैसे तो आप क्या डायरेक्टली फॉर्मूले को पुट करके आंसर निकाल सकते हो, लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ, एक्चुअल में देखो, पहला पॉइंट है आपका
अब देखो एक इमेज किसकी वजह से बनेगी, एक ये प्लेन मिरर है, ये मान लो आपका M1 है, आपका M2 है। अब देखो पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट की इमेज आपको अच्छे से आनी चाहिए। अब देखो इस मिरर की वजह से कैसे बनेगी, एक लाइन तो आपकी पैरेलल जाएगी, ठीक है, यही वापस होके आ जाएगी, और इसको हम आगे क्या कर देंगे, एक्सटेंड। एक आपका इस साइड गई, क्लियर है, ठीक है, एक आपका इस साइड गया, इस पे क्या बनाओगे, नॉर्मल बनाओगे, नॉर्मल की वजह से क्या होगा, ये लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक है, इतना डीप में नहीं जाते हैं, एक लाइट आई यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये लाइट क्या होगी आपकी पीछे जाके ज्वाइन हो जाएगी, तो यहाँ पे आपकी एक इमेज बन गई I1। तो एक इमेज बनी किसकी वजह से, M1 मिरर की वजह से। एक इमेज किसकी वजह से बनी है आपकी, M1 मिरर की वजह से। अब जितने मिरर है सभी एक एक इमेज बनाएंगे, मिनिमम एक तो है ना, इस मिरर ने एक इमेज बना दी यहाँ पे। अब ये भी तो एक मिरर है, ये अपना काम नहीं दिखाएगा, ये भी तो दिखाएगा, ये भी क्या है आपका एक प्लेन मिरर है, तो ये भी क्या करेगा, आपकी एक इमेज बनाएगा। अब ना इसकी इमेज कैसे बनेगी, एक लाइन तो आपकी परपेंडिकुलर 100% फिक्स है, जैसे जाएगी वैसे ही आ जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये लाइन आपकी गई एक्सटेंड होके, ठीक है, इस लाइन को आप आगे करोगे, यहां से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्टेड वाली लाइन आगे तो कभी मिलने वाली नहीं है, तो कहां मिलेगी, पीछे। तो दूसरी इमेज आपकी कहां बन गई, I2 यहाँ पे, क्लियर है। पहली इमेज आपकी यहां से बनी, ठीक है, ये बन गई I1, दूसरी इमेज आपकी कहां पे बनेगी, I2, मतलब दो इमेज तो आपकी बन गई। अब तीसरी इमेज कहां बनी, इसमें थर्ड इमेज कहां बन रही है, अब देखो थर्ड इमेज कहां बनेगी। अब जरूरी थोड़ी ना ये लाइन आपकी ऐसे ही निकलेंगी, अगर मान लो आपकी एक लाइन और निकलती भी है, मानना क्या है, एक लाइन आपकी ऐसे आई, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई, तो ये लाइन ऐसे निकल गई, यहां से आई, यहां पे गई, यहां से निकल गई, तो जाने वाली लाइन कौन सी है, ये, तो एक लाइन आपकी यहां से भी आएगी, एक्सटेंड कर दो उसे, ठीक है। देखो अब थर्ड इमेज कहां बनेगी, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसके ऊपर एक क्वेश्चन दूंगा, ठीक है, जिसको ये कॉन्सेप्ट पता होगा ना वही उस क्वेश्चन को ला पाएगा, वरना इस फॉर्मूले को लगाते रह जाना, आंसर कभी नहीं निकलने वाला, ठीक है। जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वही क्या करेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन को कर पाएगा। तो ध्यान से देखो, पहली इमेज आपकी यहाँ पे बन गई पॉइंट साइड, दूसरी इमेज यहाँ पे, बच्चा था ये तो इजीली बन जाएगी आपसे, लेकिन जो थर्ड वाली इमेज है मेन कॉन्सेप्ट वही है, एक लाइन आपकी यहां से निकली, क्लियर, यहां से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे, थर्ड यहाँ पे, क्लियर है। अब बताओ जाने वाली लाइन कौन सी, जाने वाली तो ये है ना, तो इमेज तो आपकी जाने वाली लाइन से बनती है, तो एक लाइन आपकी ये निकल आई, ठीक है। अब देखो एक लाइन आपकी यहां से भी तो निकलेगी, ध्यान से देखना, एक लाइन आपकी कहां से निकलेगी, यहां से, ये लाइन यहां से रिफ्लेक्ट होके गई यहाँ पे और यहां से वापस निकल गई, ध्यान से, एक लाइन आपकी यहां से आई, यहाँ पे गई, यहां निकल गई, एक लाइन इस वाले मिरर पे आई, यहां निकल गई, और ये आपस में क्या हो जाएंगी आपकी ज्वाइन, तो जहां पे भी ज्वाइन होंगी वहीं पे क्या बन जाएगी आपकी I3, जहां पे भी आपकी ज्वाइन होंगी वहीं पे क्या बनेगी आपकी I3, क्लियर है या नहीं, पॉइंट क्लियर है या नहीं। देखो क्या हुआ, ऐसे आपका रखा था ऑब्जेक्ट, एक लाइन आपकी ऐसे आई, ऐसे निकल गई, ठीक है, ये इंसिडेंट और ये आपकी आफ्टर रिफ्लेक्शन, तो ये लाइन को एक्सटेंड किया, एक लाइन आपकी यहां से आएगी, यहां पे जाएगी, इधर चली जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों को जैसे आप ज्वाइन करोगे, जहां पे भी ज्वाइन वहीं पे क्या बनेगी आपकी इमेज, क्लियर है। तो इस टाइप से आपकी दो परपेंडिकुलर मिरर में आपकी इमेज फॉर्मेशन होगा I1, I2, I3। और I3 को हम क्या समझते हैं, I3 को हम कोइंसाइड इमेज भी कहते हैं, I3 को हम क्या बोल सकते हैं, कोइंसाइड इमेज ऑफ I1 एंड I2। देखो कैसे, अगर हम I1 की इमेज इस साइड बनाते हैं, इस वाले प्लेन मिरर की वजह से I1 की इमेज कहां बनेगी, इस साइड बनेगी, इस वाले मिरर की वजह से I2 की इमेज कहां बनेगी, इस साइड बनेगी। अब I1 की इमेज भी यहीं बन गई, I2 की इमेज भी यहीं बन गई। जब दोनों इमेज एक ही पॉइंट पे बनेंगी तो उस पॉइंट को क्या बोलोगे, कोइंसाइड इमेज। कोइंसाइड इमेज क्या होंगी, कोइंसाइड इमेज आपकी वो इमेज होती है जब आपके दो ऑब्जेक्ट की इमेज आपस में एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड कर जाए। मान लो मार्कर है, इस मार्कर की इमेज यहाँ पे भी बन रही है और यहाँ पे भी एक मार्कर है, उसकी इमेज भी नहीं बन रही है, तो दोनों की इमेज एक ही पॉइंट पे बन रही है। इसकी इमेज मतलब ये क्या, एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, इस प्लेन मिरर को यदि हम एक्सटेंड करें तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहाँ पे बनेगी। इस प्लेन मिरर को यदि हम एक्सटेंड करें तो इसकी इमेज कहां बनेगी, यहाँ बनेगी। दोनों इमेज क्या कर जाती है, कोइंसाइड कर जाती है। कोइंसाइड करने की वजह से क्या होता है, थर्ड वाली इमेज का फॉर्मेशन होता है, या फिर मैंने आपको रे डायग्राम बताया है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, उस इमेज का फॉर्मेशन कर सकते हो। कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं।
ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा अच्छा सा बनाना, दो पेन का यूज कर लेना, ठीक है, जो ये वाली रेज है इनको बना देना आप ब्लैक पेन से, जो बीच वाली है इनको बना देना आप ब्लू पेन से, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम है, करो इसे जल्दी नोट डाउन, एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो ओनली रिपीट करना है वीडियो को, ठीक है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, किसी पॉइंट में आपको डाउट हो तो आप क्या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है। कोशिश करूंगा कि उससे अगली वीडियो में आपका सॉल्व करूं। हो गया, देखो अब जिसको ये समझ में आया होगा ना वो नेक्स्ट क्वेश्चन को चुटकियों में कर देगा, ठीक है। जिसको ये पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है, और जिसने ट्रिक पढ़ के आया है ना, कुछ बच्चे आए होंगे ट्रिक को पढ़ा होगा, वो नहीं ला पाएंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन आपका ये है कि आपको नंबर ऑफ इमेज फाइंड करनी है, दो प्लेन मिरर है आपके, एक प्लेन मिरर आपका यहाँ पे रखा हुआ है, क्लियर है, एक प्लेन मिरर आपका यहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे, क्लियर है, इमेज में आ रहा होगा आपका, ठीक है। एक प्लेन मिरर आपका यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, ठीक है। दो प्लेन मिरर है आपके, तो एक प्लेन मिरर आपका यहाँ पे रखा है, एक प्लेन मिरर यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है ओ, ठीक है। ये आपका M2 मिरर है, ये आपका M1 मिरर है। आपको बताना है नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होंगी, ठीक है, आपको बताना है नंबर ऑफ इमेज कितनी फॉर्म होंगी। जल्दी से ट्राई करो इस क्वेश्चन को, आंसर लिखो कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर को लिखेगा कमेंट सेक्शन में, जल्दी करो। आवाज कम कर, हो गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो चेक करने का, हो गया, हुआ आंसर। देखो अब जिसने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, तो उस प्लेन मिरर की वैसे इमेज क्या बनेगी, एक इमेज आपकी बन जाएगी यहाँ पे, क्लियर है। एक लाइन यहां से निकली, यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो गई, तो एक इमेज तो आपकी यहाँ पे बन गई, मतलब एक हो गया I1, ठीक है। वैसे क्या करेंगे, कुछ बच्चों को पता नहीं होगा तो दोनों प्लेन मिरर के बीच में एंगल बताएंगे 90, आंसर निकाल लेंगे n = 3 इमेज, और ऑप्शन में होगा भी, लेकिन वो आंसर कैसा हुआ, गलत। इसका सही आंसर कितना है, 2 इमेज, सही आंसर कितना है, 2 इमेज, ठीक है। कैसे, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, तो दुनिया का कोई सा भी क्वेश्चन आया, चाहे एडवांस का हो चाहे मेंस का, क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। पहला हो गया I1। अब देखो दूसरी इमेज कहां बनेगी, ये प्लेन मिरर एक्सटेंड कर दिया, एक लाइन यहां से रिफ्लेक्ट होके यहां पे ज्वाइन की, आपकी बन गई I2। अब देखो जब आपके दोनों चिपक के रखे होंगे, कैसे रखे होंगे, चिपक के, तो उस कंडीशन में आपकी एक लाइन यहां से निकलेगी, यहां पे जाएगी, वहां जाएगी, क्या यहाँ पे कोई मिरर है, क्या यहाँ पे कोई मिरर है, नहीं है। जब मिरर नहीं है तो लाइट लौट के जाएगी क्या, यहाँ से नहीं जाएगी। अगर इस साइड कोई लाइट आ भी गई तो यहाँ पे ऐसे निकल जाएगी, क्या कोई इसका रिफ्लेक्शन हुआ, नहीं। तो क्या इस वाली लाइन की वजह से कोई इमेज फॉर्मेशन होगी, क्या इस लाइन की वजह से कोई इमेज फॉर्मेशन होगी, क्या नहीं होगी। अब जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा कि यहां से आपकी एक लाइन निकलती है जो यहाँ पे रिफ्लेक्शन करती है, एक इस साइड जाती है, लेकिन वो कब जाएगी, जब यहाँ पे आपका मिरर होता, लेकिन यहाँ पे तो आपका मिरर है ही नहीं है, ये तो आपकी कैसी जगह है, खाली जगह। तो जब आपकी ये खाली जगह है तो यहाँ पे आपका इमेज फॉर्मेशन हो पाएगा क्या, नहीं हो पाएगा। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 2, ठीक है। तो जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन चाहे कोई सा भी हो, आंसर इजीली हो जाएगा। तो आंसर देखो इसका, नंबर ऑफ इमेज कितनी, 2, क्योंकि यहां से आपकी कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगी। लिखो जल्दी से आंसर, आंसर लिखो, हो गया होगा। चलो देखो नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लेंदी है क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका एक एक बताया जा रहा है, ठीक है। अगर मैं भी चाहूं तो 10 मिनट की वीडियो डाल सकता हूं, लेकिन उससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि मेन फोकस रहना चाहिए आपका कॉन्सेप्ट के ऊपर, क्योंकि बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी वो क्या आगे फॉरवर्ड कर पाएगा किसी भी बुक के क्वेश्चनों को। चलो देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया, मान लो मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, ठीक है। मान लो आपका ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, इसके बीच का एंगल है कितना, ये आपका है एंगल 20, ये आपका है 30 एंगल। आपको बताना है इसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी। जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखो आंसर,
अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है तो बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेंगी। ठीक है, वीडियो को स्टॉप करके क्वेश्चन को सॉल्व 100% क्या जल्दी से करो। हुआ, हो गया होगा। चलो देखो, अगर मान लो दो प्लेन मिरर हैं तो उनके बीच का टोटल एंगल बताओ कितना है। ठीक है, टोटल एंगल कितना, दो प्लेन मिरर के बीच का टोटल एंगल पहले हम ट्रिक से करते हैं। पहले देखते हैं यहाँ पे ट्रिक अप्लाई हो पा रही है या नहीं। ठीक है, एंगल कितना आएगा 50। ठीक है, एन की वैल्यू आप निकालोगे, एन इज इक्वल टू 360 अपॉन 50। 0 से 0 कैंसिल, 5 से काटोगे कितना आएगा 7.2। ठीक है, अब बताओ क्या एन की वैल्यू डेसिमल में आ सकती है? क्या ऐसा हो सकता है कि आपकी 7 इमेज बन गई हो, कुछ पॉइंट में भी इमेज बन रही हो? पॉइंट में इमेज तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर एन की वैल्यू आपकी डेसिमल आ गई तो आप कैसे सॉल्व करोगे? ये फॉर्मूले तो सब रखे रह गए। अगर मान लो आपकी एन की वैल्यू यहाँ पे डेसिमल आ गई तो ये फॉर्मूले तो सब रखे रह गए, आंसर कैसे सॉल्व होगा? ठीक है, तो उस कंडीशन में आपके लिए एक जबरदस्त मेथड है। चाहे आपका सिमेट्रिकल हो, चाहे अनसिमेट्रिकल हो, चाहे ऑड हो, चाहे इवन हो, कोई मतलब नहीं है। अगर आपने ये मेथड समझ लिया ना तो चाहे डेसिमल आ जाए चाहे फ्रैक्शन आ जाए, आपका आंसर 100% आना है। देखो मेथड क्या है आपका, इस मेथड का नाम भी अच्छा है। देखो मेथड का नाम क्या है, क्रिस क्रॉस मेथड। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन मेथड का नाम है क्रिस क्रॉस मेथड इमेज फॉर्मेशन। अब देखो इसकी हेल्प से आप कैसे निकालोगे नंबर ऑफ इमेज। मान लो आपके पास दो प्लेन मिरर है, आपका एक M1 है, एक आपका M2 है। ऑब्जेक्ट का M1 के साथ एंगल कितना है 30 डिग्री। ठीक है, ऑब्जेक्ट का एंगल M1 के साथ कितना है 30, इसका कितना है 20। पॉइंट क्लियर है या नहीं? ठीक है, अब देखो इमेज का फॉर्मेशन जब तक होगा जब तक यहाँ पे आपका 180 से ज्यादा एंगल ना आ जाए, या 180 सॉरी हाँ 180 या फिर 180 से ज्यादा ना आ जाए, जब तक यहाँ पे इमेज का फॉर्मेशन होता रहेगा। बताओ यहाँ पे कितना है, 180 से छोटा है ना तो एक इमेज बन गई, 180 से छोटा है दूसरी इमेज बन गई। ठीक है, इसको क्रॉस करो, कर दिया, क्लियर है? इतना क्रॉस करोगे या नहीं? प्लस करो इन्हें, प्लस करने पे कितना है टोटल 50। तो बीच का तो आपका हमेशा फिक्स रहेगा। इन दोनों को प्लस करो, 5 और 2 कितना 70। 180 से छोटा है, छोटा है ऑब्वियसली, थर्ड इमेज बन गई। इन दोनों को प्लस करो कितना आएगा 80। 180 से छोटा है 4 इमेज बन गई। क्लियर है? वापस इनको क्रॉस करो। अब देखो ये वाला एंगल आपका सब में सेम रहेगा, इनके प्लस वाला जो एंगल है वो सब में कैसा रहेगा सेम। प्लस करो 130, 180 से छोटा है या नहीं, इमेज फॉर्मेशन होगी। इसे प्लस करो 120, 180 से छोटा है या नहीं है, तो मतलब यहाँ पे भी आपका इमेज फॉर्मेशन होगा। मतलब यहाँ पे कितनी हुई 4 5 6 इमेज बन गई। ठीक है, और चेक करो, आगे चेक करते जाना है जब तक कि 180 या फिर 180 से ज्यादा ना आ जाए। यहाँ पे तो आपका सेम ही रहेगा 50। प्लस करो कितना आएगा 170, कितना आएगा 180। क्लियर है? 170 कितना आ गया 180। ये मेथड आपका कभी फेल नहीं होगा। ठीक है, कितना आ गया 170 180। अब देखो 180 आ जाए चाहे 180 से ज्यादा आ जाए, वहां पे कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। अगर 180 आ गया या फिर 180 से ज्यादा आ गया तो वहां पे आपका कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। ये बात अपने दिमाग के अंदर रख लो कि यदि आपका एंगल यहाँ पे 180 या फिर 180 से ज्यादा आ गया तो आपका कोई इमेज फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पे कितना है आपका, ये तो 180 से छोटा है, मतलब यहाँ पे आपकी इमेज फॉर्मेशन होगी। तो ये कितना हो गया 1 2 3 4 5 6 7। कितनी इमेज बनेंगी 7 इमेज। कितनी इमेज बनेंगी 7 इमेज। क्लियर है? नंबर ऑफ इमेज कितनी 7 इमेज। इमेज आपकी कब फॉर्म नहीं होगी, जब आपका 180 या फिर 180 से ज्यादा होगा। क्लियर है? जल्दी से लिखो इसे। जल्दी करो, हो गया होगा। चलो देखो नेक्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, जो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपका ये आपका M1, ये आपका M2। ठीक है, मान लो आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहां पे,
इसके साथ एंगल है कितना 40 डिग्री, इसके साथ है 20 डिग्री। ठीक है, जल्दी से बताओ नंबर ऑफ इमेज कितनी बनेगी, नंबर ऑफ इमेज आपकी कितनी बनेगी, जल्दी से बताओ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक की हेल्प से भी बताओ, वैसे ही बताओ। अगर डेसिमल में आ रहा है तो आपको क्रिस क्रॉस मेथड ही है। ठीक है, लेकिन अच्छे लेवल की यदि आप तैयारी कर रहे हो तो उस कंडीशन पे आप इसी लेवल को करो, इस मेथड को करो। अगर आप ओनली बोर्ड तक की तैयारी कर रहे हो तो आप इन्हें करो, बोर्ड में इस टाइप के सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे, ये आपके ओनली कंपटीशन के मतलब के। ठीक है, ये आपके एंगल किसके हैं, कंपटीशन मतलब के, तो करो से। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई करो। वैसे तो क्या है डायरेक्टली हो जाएगा, 4 और 2 कितना हो गया 6, 60 एंगल है, एन की वैल्यू निकालोगे 360 अपॉन थीटा, कितना आ गया, थीटा इज इक्वल टू कितना है 60, 0 से 0 कितना आ गया 6, एन की वैल्यू 6 है। E1 है, E1 में क्या करोगे 1 माइनस, तो नंबर ऑफ इमेज कितनी आ गई 5 इमेज, आंसर आ गया। चलो इस मेथड का हेल्प लेते हैं। मेथड क्या है आपका, एक है M1, ये एक है M2। ठीक है, इस मेथड में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है, एक कॉन्सेप्ट, वो आपको ध्यान रखना होगा। M1 के साथ आपकी इमेज फॉर्मेशन है कितनी 40, M2 के साथ कितनी है 20। क्लियर है, अब बताओ ये 180 से छोटा है या नहीं है, मतलब पहली इमेज दूसरी इमेज, क्रॉस प्लस कर दो 60, प्लस करोगे 80, प्लस करोगे 100, 180 से छोटा है 3 4, कितना 60, प्लस करोगे 160, प्लस करोगे 140। क्लियर है, तो ये भी क्या आपके 180 से छोटे हैं या नहीं हैं। ठीक है, तो ये कितना आ गया 5, ये कितना आ गया 6, 60, प्लस करो 200, प्लस करो 220। ये तो आपके ज्यादा हो गए। देखो अब यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज फॉर्मेशन नहीं हुई क्योंकि क्या 180 से ज्यादा है। अब इसमें एक मेथड में जो आपका रूल छुपा हुआ है वो क्या है, इस पॉइंट को ध्यान से लिखना है, इस क्वेश्चन को भी अच्छे से करना। देखो क्या होता है, मैंने आपको एक कोइंसाइड वाला बताया था कि दो इमेज आपस में एक पॉइंट पे आके मिल जाती है, उसे क्या बोलते हो कोइंसाइड इमेज। जब आपकी दो इमेज एक पॉइंट पे आके मिल जाएंगी उन्हें क्या बोलोगे आप कोइंसाइड इमेज बोलोगे या नहीं, यही था ना। वो कोइंसाइड इमेज कब फॉर्म होंगी, क्रिस क्रॉस में हम कैसे पता लगाएंगे कि कोइंसाइड इमेज आपकी फॉर्म हो रही है। तो क्रिस क्रॉस मेथड में कोइंसाइड इमेज जब फॉर्म होंगी जब ये वाली इमेज और यहाँ पे जो आपका एंगल बनना है, इन तीनों का सम यदि 360 आ गया, अगर इन तीनों का सम कितना, इन तीनों का सम 360 आ गया, तो उस कंडीशन पे आपकी जो इमेज है वो क्या होंगी कोइंसाइड कर जाएंगी। अगर देखो इनका क्या आ रहा है 360 नहीं आ रहा है, तो जब भी ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि जहां पे आपकी दो तीन इमेज क्या कर जाए, दो इमेज आपस में कोइंसाइड कर जाए, कोइंसाइड मतलब कि ये दोनों एक ही पॉइंट पे आके मिली हुई हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, ना तो ये इमेज बनेगी ना तो ये इमेज बनेगी, क्योंकि ये दोनों इमेज क्या हो गई हैं एक पॉइंट पे आके कोइंसाइड हो गई हैं। मतलब ये इमेज तो आपकी 100% बन रही थी, क्लियर है, लेकिन ये दोनों इमेज क्या हो गई उठ के एक ही पॉइंट पे आ गई, तो ओनली इमेज कितनी बनी एक, तो 1 2 3 4 5, मतलब ये दोनों इमेज आपस में क्या हो गई एक पॉइंट पे आके कोइंसाइड, क्या हो गई कोइंसाइड। जब कोइंसाइड होगी तो इमेज का एक ही तो बनी है, तो ये कौन सी होगी आपकी नंबर 5 वाली इमेज। तो टोटल नंबर ऑफ इमेज कितनी बनी 5 इमेज। तो इस वाले क्वेश्चन से आपका यही मेथड या फिर यही वाले कॉन्सेप्ट को समझाने का उद्देश्य था। ठीक है, तो जल्दी से इसे लिखने का कष्ट करो, जल्दी छापो से। ठीक है, अगर आपको लग रहा हो वीडियो आपकी काफी इजी चल रही है, वैसे तो क्या कॉन्सेप्ट आपके सभी लिए गए हैं इस वीडियो के अंदर। ठीक है, करो से, हो गया। ठीक है, जब भी आपका सम कितना आ जाए 360 चेक करना होगा, अगर 360 आ जाए तो दोनों इमेज आपकी हो गई कोइंसाइड। इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें आपको नंबर ऑफ इमेज बतानी है। क्लियर है, ठीक है, चलो देखो। देखो इसमें आपको क्या करना है, दो प्लेन मिरर आपके परपेंडिकुलर रखे हैं। अरे ये क्वेश्चन तो सर आपने अभी दिया था, कोई बात नहीं, मेथड को समझना है।
तो क्वेश्चन चाहे जितने भी हो, मेथड समझने के लिए आप यूज कर सकते हो। एंगल कितना 90। अब तो किसी बच्चों को ये आंसर भी याद हो गया होगा। यदि परपेंडिकुलर है तो नंबर ऑफ इमेज कितनी, 3 इमेज। बस क्रिस क्रॉस मेथड की हेल्प से इसको प्रूव करके चेक कर लो। जल्दी करो, ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, ट्राई करो जल्दी से। ठीक है, यदि आप सोच के बैठो जेईई मेन में को निकालना है, जेईई मेन और नीट, ठीक है, तो आप बस दिल थाम के, या फिर कह सकते हो पूरे जोश के साथ आओ, जुनून के साथ आओ, डेली 1 घंटे पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो धूम मचा लो। ठीक है, करो से देखो M1 M2 क्लियर पॉइंट। M1 के साथ आपका एंगल देखो, इसमें आपका ये रखा हुआ है सिमेट्रिकल, ये एंगल कितना 60 45, ये एंगल है 45। ठीक है, यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट है O, नंबर ऑफ इमेज 3, तो इसके साथ एंगल 45, इसके साथ एंगल 45, क्रिस क्रॉस 180 से छोटा है ना, 1 2, कितना आ गया 90। प्लस करके देख लो, कोई 360 तो नहीं हो रहा, कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, 360 जब होते हैं जब 100 से ऊपर पहुंचते हैं एंगल। प्लस करो कितना 135, प्लस करो कितना 135, छोटा है ना 3 4। ठीक है, प्लस करके देख लो कहीं 360 तो नहीं हो गया, कहीं कोइंसाइड कर जाए इमेज। ठीक है, तो जैसे आपने चेक किया ना, तो आपकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि इसका जो समय वो कितना आ गया आपका 360। ठीक है, 360 आ गया, तो इसका मतलब ये दोनों इमेज क्या होंगी, आपस में कोइंसाइड हो गई। मतलब ना तो ये इमेज बनी ना ये इमेज बनी, इन दोनों, ये दोनों इमेज उठ के एक जगह पे आ गई, कोइंसाइड करके ओनली एक इमेज बनी, 1 2 3 इमेज। ठीक है, तो इस टाइप से क्या है, मेथड आपका बिल्कुल सेटिस्फाई है। ठीक है, कहीं गलत हो ही नहीं सकता, तो इसीलिए इसमें नंबर ऑफ इमेज कितनी है आपकी 3 इमेज। क्लियर है। अगर इस वीडियो में आपका कुछ भी रह गया तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, वैसे जितने भी आपको क्या कोटा में तैयारी कराई जाती है, जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए जाते हैं, जिस भी लेवल के आपके क्वेश्चन बताए जाते हैं, ठीक है, वो सब इसमें लिए गए थे। और आपके लिए क्या, जैसे आपका प्लेन मिरर कंप्लीट हो जाएगा, जैसे हमने पहले में क्या देखा, इमेज फॉर्मेशन वाला प्लेन मिरर। ठीक है, दूसरे में हमने क्या देखा, 2 प्लेन मिरर की वजह से कितनी इमेज फॉर्मेशन होंगी। थर्ड में हम देखेंगे कुछ वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, कि आपका एक प्लेन मिरर यहां से मूव कर रहा है, एक ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा है, तो आप बताओ ऑब्जेक्ट की इमेज या फिर इमेज की वेलोसिटी कितनी होगी विद रेस्पेक्ट मिरर, विद रेस्पेक्ट ऑब्जेक्ट। मान लो प्लेन मिरर आपका ऐसे आ रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसे चल रहा है, तो बताओ कितनी इमेज की वेलोसिटी होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ, ऑल द बेस्ट। तो आज का लेक्चर करने यहीं पे समाप्त। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बच्चों आज हम शुरू करने वाले हैं लेक्चर नंबर 2.0 ऑफ रे ऑप्टिक्स। ठीक है, तो आपका टॉपिक नंबर फर्स्ट हो चुका था इमेज फॉर्मेशन बाय 2 मिरर। क्या किया था हमने, इमेज फॉर्मेशन बाय 2 मिरर, आज का टॉपिक है। ठीक है, हमारा लेक्चर नंबर फर्स्ट किसके ऊपर हुआ था, इमेज फॉर्मेशन बाय प्लेन मिरर। मान लो आपके पास कोई प्लेन मिरर है, तो उसकी वजह से आपकी इमेज फॉर्मेशन कैसे होगी, तो